नया आदेश है। शिक्षकों को सेवारत प्रशिक्षण 2024-25 के अंतर्गत ट्रेनिंग ऑन यूज़ ऑफ इनोवेटिव टीचर पेडागोजी, यूज़ मैथ किट टीचर ऑफ क्लास 3-5 एंड ट्रेनिंग ऑफ यूज़ ऑफ इनोवेटिव टीचर पेडागोजी रिमेडियल यूज़ मैथ किट यूपीएस प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रेषित किए जाने के संबंध में। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो डाइट द्वारा माह अगस्त सितंबर में प्राथमिक कक्षा 3 से 5 हेतु ट्रेनिंग यूज़ इनोवेटिव टीचिंग पेडागोजी यूज़ मैथ किट 3-5 माह सितंबर अक्टूबर उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु ट्रेनिंग यूज़ ऑफ इनोवेटिव टीचिंग पेडागोजी मीडियल यूज़ किट मैथ यूपीएस आयोजन किया जाना है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ संदर्भित पत्र क्रमांक राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण लखनऊ द्वारा प्राथमिक स्तर उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित कराए गए हैं। गणित प्रशिक्षण कक्षा 3 से 5 तथा गणित प्रशिक्षण मॉड्यूल उच्च प्राथमिक के संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि डाइट संस्थान स्तर पर संदर्भित गणित प्रशिक्षण को ससमय पूर्ण कराने कष्ट करें। प्रशिक्षण के संबंध में विस्तृत निर्देश परिषद के पत्रांक दिनांक 7/5/2024 द्वारा पूर्व में प्रेषित किए जा चुके हैं। तदनुसार प्रशिक्षण संचालित किए जाए। उक्त प्रशिक्षण में संदर्भ दाता के रूप में डाइट प्रवक्ता को ही अनिवार्य रूप से नामित किया जाए। यथावश्यकता राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ की अनुषंगिक इकाइयों में कार्य संबंधित विषय के प्रवक्ता वाह्य विशेषज्ञों को संदर्भ दाता के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आ गया प्रशिक्षण के बारे में मैथ वालों का है। ये देखिए एक पुराना आदेश आया हुआ है 7/5/2024 का, जिसके अंतर्गत कहा गया टीचर एजुकेशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में वार्षिक लक्ष्य उसके क्रियान्वयन के संबंध में है। ठीक है, तो ये पूरा है इम्पोर्टेंट देख लेते हैं कि फर्स्ट नंबर खंड शिक्षा अधिकारी डाइट प्रवक्ता एसआरजी मासिक समीक्षा बैठक व शिक्षक संकुल त्रैमासिक व प्रशिक्षण अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों का समय के अंदर पूर्ण कराया जाए। शिक्षक संकुल एआरपी एसआरजी की बैठक है तो एजेंडा पूर्व से तैयार कर बैठक आहूत किया जाए। बैठक में हुई चर्चा एवं विचार विमर्श के अनुसार बैठक का कार्यक्रम तैयार करें। बैठक में आमंत्रित सभी संबंधित की उपस्थिति सुनिश्चित हो सके, इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाए। शैक्षिक गुणवत्ता अधिगम संप्राप्ति प्रशिक्षण के प्रभाव अन्य शैक्षिक विषयों व आधारित मुद्दों पर विशेष चर्चा की जाए। तो अगर हम कुल मिला के देखते हैं ठीक है, तो इसमें कुछ और नियम और कानून बताए गए हैं कि प्रशिक्षण सभी विकास खंडों के शिक्षकों को इस प्रकार बुलाया जाए कि संबंधित विद्यालय में शिक्षण कार्य कदापि बाधित न हो। नंबर 5 प्रथमतः उन विद्यालयों के शिक्षकों को बुलाया जाए जहां छात्रों की संख्या 100 से अधिक हो। यदि शिक्षक पूर्व में किसी विषय प्रशिक्षण संबंधित मॉड्यूल प्राप्त कर चुका हो तो उसे उसी प्रशिक्षण दोबारा कदापि न बुलाया जाए, जिससे अधिक से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सके। नवनियुक्त शिक्षकों को प्रशिक्षण किए जाने हेतु प्रशिक्षण की वरीयता दी जाए। नंबर 8 प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों को नामांकन प्राप्त करने के समय खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए जाए कि उपयुक्त आधार पर शिक्षकों को नामित कर प्रशिक्षण हेतु भेजा जाए। साथ ही एकल विद्यालय वाले किसी अन्य शिक्षक वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए उस विद्यालय के शिक्षक को प्रशिक्षण हेतु कार्य दिया जाए, जिससे संबंधित विद्यालय शिक्षण कार्य बाधित न हो। नंबर 9 आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक के जनपद में शिक्षकों की आवश्यकताओं का आकलन करें तथा तदनुसार मॉड्यूल विकसित कर सत्र योजना बनाते हुए मॉड्यूल आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। यदि वर्ष 2024-25 निर्धारित लाभार्थियों का डाटाबेस देख लीजिए। विद्यालय का नाम, पद नाम, विद्यालय का नाम, विकासखंड, मोबाइल नंबर, ईमेल, स्नातक विशेष स्नातकोत्तर प्रशिक्षण क्या है, प्रतिभागी इस प्रशिक्षण पूर्व में किया है कि नहीं। ठीक है, और ये देखिए कार्यक्रम गतिविधियाँ विद तैयारी जैसे सत्रों का संदर्भ दाताओं के मध्य विभाजन, संदर्भ सामग्री संकलन, अन्य सहायक सामग्री, ये सारी चीज़ें। डिजिटल लिटरेसी, कोडिंग, एजुकेशन, थिंकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फॉलोअप प्रशिक्षण अंतर्गत उन विद्यालयों और शिक्षकों को लिया जाए जो 2024 में यह प्रशिक्षण डाइट स्तर पर प्राप्त कर चुके हैं।
प्रत्येक कार्यक्रम प्रशिक्षण गतिविधि लाभार्थी द्वारा प्रश्नावली, गूगल शीट, गूगल फॉर्म आदि के माध्यम से फीडबैक लिया जाए। ठीक है, तो ये ढेर सारी चीज़ें हैं और सुसंगत प्रावधानों, प्रत्येक माह के लक्ष्य को सापेक्षकृत कार्यों की आख्या वित्तीय प्रगति 5 तारीख तक मुख्य प्रदर्शित कर दी जाए। तो ये इस तरह से क्या लिखा है, प्रशिक्षण कक्ष में यथा आवश्यकता ICT संसाधनों का होना आवश्यक है। प्रोजेक्टर स्क्रीन, लैपटॉप, साउंड सिस्टम, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो बस इतनी सारी चीज़ें हैं। नमस्कार।